नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी SSC पीईटी 2021 के बारे में। पिछले कई दिनों से छात्रों के माध्यम से ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे, सर पीईटी क्या है, क्या सभी सरकारी नौकरियों के लिए आवश्यक है, पैट के बाद कैसे हमें नौकरी मिलेगी, पीईटी परीक्षा पेपर का पैटर्न क्या फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा कोई और आप सभी के मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपके मन में सवाल है कि पीईटी क्या है, अगर आप पीईटी को समझना चाहते हैं तो आप लोग इस बात को समझ लें कि फ़िलहाल जो आपका पीईटी है वो 50,000 वैकेंसी के लिए आपका एक रास्ता है। अगर आप पीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो 50,000 से अधिक पदों पर आने वाली समूह गा की भर्तियों से आपको जो बाहर का रास्ता है वो देखना पड़ेगा, और ये कम से कम 1 साल तक आप सभी के सामने ऐसा होगा। पीईटी के बारे में समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूपी टेट या फिर सीटेट का। आपने सुना होगा केंद्र सरकार के माध्यम से सीईटी भी शुरू होने वाला है, जो कि लगभग इसकी तरह है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जितनी भी भर्तियां निकलती हैं सिर्फ यूपी SSC से, उन सभी की किसी भी भर्ती में अगर आप बैठना चाहते हैं, चाहे वो लेखपाल की भर्ती है, लोअर की भर्ती है, या फिर जितनी भी भर्तियाँ निकाली जाती हैं, तो ऐसे में आप सभी को क्वालिफाई करना होगा पीईटी। अगले आगामी 1 साल के लिए जितनी भी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी उसमें आप सभी को पीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो अब आपसे कोई पूछे पीईटी क्या है तो आप एक लाइन में बता देना, साथ में वीडियो को शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना कि पीईटी वो है यूपी SSC से आने वाली सभी भर्तियों के लिए एक क्वालिफिकेशन रखी गई है कि भाई आप पीईटी क्वालिफाई करो तो आप हमारी भर्ती में आओगे, अदरवाइज आप बाहर से चले जाओगे। ठीक है, तो ये हो जाती पीईटी के बारे में, जो कि सिर्फ यूपी SSC पे लागू होती है। तो दूसरे सवाल का भी जवाब आपको मिल जाता है कि सभी सरकारी नौकरियों के लिए आवश्यक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी अदर वैकेंसी के लिए नहीं है। जो भी यूपी SSC से जितनी वैकेंसी निकलेंगी, चाहे 10 निकले, 5 निकले, 50 निकले, उन सभी पे लागू होगा। हालांकि इतनी वैकेंसी निकालते नहीं है, लेकिन अगर आप यूपी SSC की भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं तो वो आप सभी को इसमें अनिवार्य रूप से बैठना ही पड़ेगा पीईटी के लिए। तो सभी सरकारी नौकरियों के लिए नहीं है, हालांकि यूपी SSC की भर्तियों के लिए अनिवार्य है पीईटी देना। अगर आपने ओटीआर नहीं करवाया है तब भी आप पीईटी यहाँ पर दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं फॉर्म। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब सवाल आता है कि पीईटी क्वालिफाई करने के बाद में नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम अर्हता 10वीं है और उससे ऊपर आपने जो भी किया है सभी के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पीईटी अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसके बाद से आने वाली तमाम अलग अलग वैकेंसियों की प्रारंभिक परीक्षाएं जो होती हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी वैकेंसी निकलती है यूपी PSC यूपी SSC से, तो उसकी फर्स्ट परीक्षा होती है, फिर दूसरी होती है जिसको हम प्री और मेंस कहते हैं। तो बार बार अलग अलग परीक्षाओं के जो प्री करवाए जाते हैं कम से कम वो खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद में जो मेंस परीक्षा होगी उसके लिए आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। अब सवाल ये था कि नौकरी कैसे मिलेगी, तो नौकरी के केस के अंदर अगर हम देखें कि लेखपाल वैकेंसी निकलती है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम बात करें कि 12th क्लास आप सभी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th क्लास है और आपने पीईटी क्वालिफाई किया है तो आयोग के माध्यम से आप सभी जितने भी 12th क्लास वाले हैं या इससे अपर वाले हैं उन सभी को लेखपाल भर्ती के लिए यहाँ पे एलिजिबल कर लिया जाएगा। उसके बाद में जो भी आगे की प्रक्रिया होगी या किसी भर्ती संबंधित कोई भी कुछ होगा उसकी मेंस परीक्षा में आप सभी को बैठने का मौका मिलेगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी उसके कम होती है, एग्जाम्पल के तौर पर किसी वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन रखा गया है, तो उसमें 10वीं या 12वीं वालों को मौका नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले छात्रों को उठा करके उस भर्ती के लिए एलिजिबल कर लिया जाएगा, और मेंस परीक्षा में अंकों के आधार पर उनकी जो नौकरी है वो लग जाएगी। मतलब पीईटी से जो आपकी पहली और दूसरी परीक्षा होती थी वो सभी भर्तियों के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा आयोग के माध्यम से किया जाएगा, और जो मेंस परीक्षा में क्वालिफाई होंगे उन सभी को यहाँ पर नौकरी के लिए पात्र रख लिया जाएगा। तो ऐसे में सिर्फ पैट करने से या पीईटी क्वालिफाई करने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसके बाद में जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं उनकी मेंस परीक्षा आप सभी को क्वालिफाई करनी पड़ेंगी, तभी आपको जो मौका है वो मिलेगा। ये सवाल आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पीईटी परीक्षा के बारे में तो इसका पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। हालांकि सिलेबस के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बना दिए हैं, जिन्होंने नहीं देखे आई बटन के अंदर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न के बारे में, वो भी आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। ऑफलाइन
इसकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। 1/4 की इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। सिलेबस काफ़ी बड़ा आप सभी के सामने, जिसको लेकर मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, आप सभी को आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। अब फ़ायदा क्या होने वाला, बहुत सारे छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था। तो फ़ायदा सबसे बड़ा वही है जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया है कि बार बार आप सभी को जो परीक्षाओं में नहीं बैठना पड़ेगा, पहला। दूसरा ये आप सभी के सामने होगा कि अगर आप सभी की जितनी भी परीक्षाएं देखने के लिए मिला करती थी उसके लिए आप सभी को अलग से पेमेंट करनी पड़ती थी, या फिर जो भी सिस्टम थे वो ख़त्म हो जाएंगे, फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम और इसका जो बेनिफिट देखें तो वो यही है कि यूपीएससी से आने वाली सभी भर्तियों के लिए आप सभी एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप पीईटी क्वालिफाई करते हैं तो। लेकिन नुकसान सबसे बड़ा ये है कि अगर आप एक साल में पीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो निकट भविष्य के अंदर आप सभी इस भर्ती के अंदर कोई भी जितनी भर्तियां आने वाली हैं उसमें आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। आप सीधे तौर पर आगामी एक साल की भर्तियों के लिए बाहर हो जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है पीईटी का। तो ऐसे में ये थे कुछ ऐसे सवाल जिनके सवालों के जवाब आप सभी को मिलने थे, मैंने दे दिए हैं। अगर आप सभी के मन में कोई सवाल है तो अभी भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।